आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल मैं आपका लेसन 1 इंचेंटेड पुल पढ़ा रहा था, तो मैं आज उसके आगे पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिए और समझिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वॉयस यानी आवाज़, क्वेश्चन यानी प्रश्न, रैपिडली यानी तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद दूसरा। आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से पूछना शुरू किया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यू यानी बचाना, डेंजर यानी खतरा या संकट। कहता है कि खतरे से व्यक्ति को कौन बचाता है। आंसर था करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। स्टडी यानी अध्ययन, साइंस यानी विज्ञान, बिकम यानी होना, वाइज माने बुद्धिमान। कहता है कि किस विज्ञान का अध्ययन करने के बाद मनुष्य विद्वान हो जाता है। नॉट बाइंग स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, स्टडी यानी अध्ययन, शास्त्र यानी वेद, मैन यानी आदमी, बिकम मीन्स होना, वाइज यानी बुद्धिमान। युधिष्ठिर ने कहा कि किसी वेद का अध्ययन कर लेने से मनुष्य विद्वान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन यानी संगति में होना, ग्रेट यानी महान, विजडम माने बुद्धिमान या बुद्धिमता, गेट्स यानी पाना, विजडम यानी बुद्धिमता। कहता है कि अच्छे व्यक्तियों के संगति में रहकर ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज शिफ्टर देन द विंड। यक्ष ने पूछा, शिफ्टर मैन तेज, विंड मीन्स हवा। कहता है हवा से भी तेज क्या होता है। आंसर था माइंड यानी मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। फेडेड यानी कष्टकारी, ड्राइड यानी सूखा हुआ, स्ट्रा यानी तिनका। कहता है कि तिनके से भी ज़्यादा कष्टकारी क्या होता है। आंसर था अ सारो स्ट्रकन हार्ट। हार्ट यानी मन, सारो स्ट्रकन यानी दुखी। कहता है एक दुखी मन। व्हाट फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। फ्रेंड यानी मित्र, ट्रैवलर यानी यात्रा। कहता है यात्रा में व्यक्ति का साथी कौन होता है। आंसर था लर्निंग यानी शिक्षा। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। फ्रेंड यानी मित्र, स्टे यानी ठहरना या रुकना, होम यानी घर। घर कहता है कि घर पर व्यक्ति का सच्चा साथी कौन होता है। आंसर था द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। एक्कम्पनीज यानी साथी, डेथ यानी मृत्यु। कहता है कि मृत्यु में व्यक्ति का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। द एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। solitary यानी अकेला, जर्नी यानी यात्रा। युधिष्ठिर ने कहा कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का साथी जो होता है धर्म होता है, और वही उसके साथ आत्मा के साथ यात्रा करता है या उसके साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। वेसल यानी बर्तन, बिगेस्ट यानी बड़ा। कहता सबसे बड़ा बर्तन कौन है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट वेसल। कहता है अर्थ यानी पृथ्वी, कंटेन यानी रखना, इटसेल्फ यानी स्वयं से, ग्रेटेस्ट यानी मान, वेसल यानी बर्तन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने आप में सब कुछ रखता है। व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। रिजल्ट यानी परिणाम, गुड कंडक्ट यानी अच्छा कार्य। कहता अच्छा कार्य करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वही हमारी क्या होती है, प्रसन्नता होती है। व्हाट इज दैट। बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। गिव अप यानी छोड़ देना, बिकम यानी होना, लव्ड यानी प्रेम, ऑल यानी सभी। कहता है कौन सी चीज़ छोड़ देने से व्यक्ति को सारे लोग प्रेम करने लगते हैं। प्राइड यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। गिव अप यानी छोड़ना या त्यागना, प्राउड यानी घमंड, विल यानी गागीगे, बी यानी होना, लव्ड यानी प्रेम, ऑल माने सभी। कहता है कि घमंड का परित्याग कर देने के बाद सारे लोग उससे क्या करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। विच इज
द लॉस विच एल्ड जॉय एंड नॉट शारो। लॉस यानी खोना, जॉय यानी प्रसन्नता, शारो यानी दुख। कहता है कि किस चीज़ को खो देने से प्रसन्नता प्राप्त होती, दुख नहीं। आंसर था एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, गिव अप यानी छोड़ना, यदि हम एंगर का, क्रोध का परित्याग कर देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू शारो। सब्जेक्ट यानी विषय, शारो यानी दुख, तो दुख का कोई कारण नहीं होता। व्हाट इज दैट गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। गिव अप यानी छोड़ना, बिकम यानी होना, रिच यानी धनवान। कहता है किस चीज़ को छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी यानी चालाकी, गिव अप यानी छोड़ना, यदि मनुष्य अपनी चालाकी को छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वेल्थी यानी धनवान, बिकम यानी होना, तो वह क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। What makes one a real ब्राह्मण। मेक यानी बनाना, रियल यानी वास्तविक या सच्चा, ब्राह्मण। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है या क्या बनाता है। इज इट बर्थ, बर्थ यानी जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार, आर लर्निंग या शिक्षा। कहता है यक्ष युधिष्ठिर से कि व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है, उसका जन्म, अच्छा व्यवहार या शिक्षा। आंसर डिसिवली, आंसर यानी उत्तर देना, डिसिवली यानी निर्णायक, निर्णायक उत्तर दो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। आप इसको बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।